मेरे अजीजों, एक बार फिर से हम आपका इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जीवित परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझको और आपको और हम सबको सच्चे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं हमारे अंकित का, जिसने समय निकाला और हमारे पास पहुंचा कि हम आज मिलकर उस सच्चे खुदावंद की स्तुति और आराधना कर सकें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो ही केवल परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, आराधना के इस क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और प्रार्थना की ओर रुख करते हैं, ताकि आज के वचन का बोया जाना, गीतों का गाया जाना, आराधना का किया जाना, उस सच्चे खुदावंद से इल्तिजाए का करा जाना उसके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, जीवित खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर मौका दिया कि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके सामर्थी नाम के द्वारा यहाँ इकट्ठे होने पाए। पिता परमेश्वर के परमेश्वर, सबको आशीषित करिएगा। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड होती है प्रभु जी, उसके द्वारा जब लोग वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो उनको भी आशीषित करिएगा। आज का वचन का बोया जाना आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे, आपकी आराधना का किया जाना आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से, आमेन आमेन आमेन। अजीजों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में स्वीति से कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा है और वह सच्चाई से और आत्मा से गीत गाने वालों को ढूंढता है। आइए आत्मा से और सच्चाई से उसके लिए गीतों को गाएं और उसकी आराधना करें। पहला गीत जो हम आपके सामने परमेश्वर की महिमा के लिए गाने जा रहे हैं, उसके बोल हैं, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा। आइए इस गीत के द्वारा महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। बोलो, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं, पी के गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं, पी कर गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ घर से मसीह के, ये तो पीता हूँ घर से मसीह के, ये अमरूदों का सीना नहीं है। तो मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। कर दिया उसको ये कहकर, उसको ये कहकर, उनको सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है। आंख वालों ने तुझको है देखा, गाने वालों ने तुझको सुना है। आंख वालों ने तुझको है देखा, गाने वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं
की जगह तेरा जलवा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे भाई को और हमारे भाई को इतनी हिम्मत दी कि हम उसकी आराधना के लिए गीत को गा सके। आइए एक गीत गाकर हम और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे उसकी महिमा के लिए। और दूसरा गीत हम कौन सा गाएंगे अंकित? सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जी हाँ मेरे अजीजों, अगर आप इस जीवन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, किसी भी परेशानी में आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इस गीत को गाने का मकसद हमारा यह है कि हमारे संग जो है वो इस संसार में सबसे बड़ा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 4 आयत इस प्रकार से कहती है कि हे मेरे भाइयों, तुम परमेश्वर की संतान हो और तुमने उन पर, मतलब संसार वाले लोगों पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो उनमें है बहुत बड़ा है। कहने का मतलब जो हमारे में परमेश्वर का आत्मा बसता है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का आत्मा है। और भजन संहिता 46:11 में भजनकार इस प्रकार से कहता है कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जोर से, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया, समुद्र में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया, वायदे वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वायदे वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, झक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे
मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा रहे, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा रहे। ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जी हाँ मेरे अजीजों, वो हमारे संग संग है। बेशक आपको लग रहा होगा कि हम इस जीवन के रास्ते में अकेले हैं, बेशक आपको लग रहा होगा कि हमारी जेबें आज खाली हैं, शायद परमेश्वर ने हमें दोषी ठहरा ही दिया। बेशक आपको लगता होगा कि शैतान आज हम पर जीत हासिल कर ही गया है। बेशक आपको लगता होगा कि आज हम टूट चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीवित परमेश्वर आपके संग है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो जीवन के हर पड़ाव में आपके साथ खड़ा है। आपको आज शायद लग रहा होगा शायद मेरे काम करने से ऐसा काम बन जाए। असल मायनों में आप नहीं सोच रहे, वो आपको बता रहा है कि ये काम कर दो और मैं इसमें तुम्हें आशीषित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी आशीषित ठहरें। और आइए आराधना के इस क्रम को हम आगे की ओर लेकर चलते हैं और वचन की ओर रुख करेंगे। और आज हमारे बीच में हमारा जवान परमेश्वर के वचन से आपको समझाएगा, और आखिरी में हमारा एक जवान आपके बीच में एक गीत भी गाएगा, जो ये दोनों ये साज पर बजाएगा हर्षित और गीत गाएगा अंकित। और फिर हम आराधना के क्रम को विराम की ओर लेकर चलेंगे। आइए तैयार होते हैं आज के वचन के लिए। अजीजों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय यीशु मसीह की। और आज मैं आप सब लोगों के सामने जो वचन बोलने जा रहा हूँ वह पाया जाता है शबोपदेशक उसके 10 अध्याय की 8वीं आयत में, जो कि इस प्रकार है, जो खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। अजीजों, यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, जो गड्ढा खोदे यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिए हम युक्तियां बनाते हैं कि उसका काम बिगड़ जाए। मतलब अगर वो किसी परमेश्वर के काम में आगे बढ़ भी रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि ये सफल इसका काम ना हो, हम युक्तियां बनाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर इसमें नहीं देखता। परमेश्वर दुनिया में चल रही हर चीज़ को देखता है। जी हाँ अजीजों, वह आपको भी देखता है, मुझे भी देखता है। ये मत सोचिए कि अगर हम अकेले हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा है, या अगर हम कमरे में बंद हैं। अजीजों, परमेश्वर ने कहा है जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जाकर घुटने टेकना, क्योंकि वह सिर्फ अकेले में भी देखता है। तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा तो भी वह देखेगा। तो अगर तुम अकेले में भी कुछ युक्ति किसी और के लिए बना रहे हो तो उसको परमेश्वर देखता है, तुम ही उसमें नाश होगे। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी और के लिए प्लान बनाया और वो सक्सेसफुल हो भी गया। कुछ हद तक आप अगर हो भी जाते हैं, शैतान अपना काम कुछ हद तक करता भी है, परमेश्वर से बड़ा शैतान नहीं है अजीजों। परमेश्वर अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ता। कितने भी दुख परेशानियां आपके ऊपर आ जाएं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। और इस आयत में आगे लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। यहाँ बाड़े का अर्थ क्या है मेरे अजीजों? बाड़े का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी जाल में बंद कर दिया कि हाँ आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे तो आप बंधनों में अड़ गए। नहीं अजीजों, बाड़े का यहाँ पर अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस से दूर जाना। हम जब भी कोई भी हम काम करते हैं उसमें अपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा दें, उसको ही अनुग्रह दें। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस से कहीं अलग जाते हैं, अपने आप को उससे दूर लेकर जाते हैं कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के बाड़े से बाहर आना ही है। परमेश्वर की बातों पर नहीं चलना,
इसमें लिखा है साफ कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। सर्प का अर्थ हम सब जानते हैं। सर्प का सबसे पहला जिक्र जो पाया जाता है वो उत्पत्ति में पाया जाता है। जब आदम और हव्वा जंगल अदन की वाटिका में रहते थे तब उनको कौन दिखा था? सबसे पहले सर्प ने आकर ही हव्वा के कान में फुसफुसाया था कि तू इस फल को खा और आदम को भी खिला। अजीजों, सर्प डसेगा का मतलब यही है, शैतान किसी ना किसी रूप में आएगा, वो आपको परमेश्वर के खिलाफ बरगलाएगा, आपके कानों में इधर उधर से बातें भरेगा और आप यकीनन अगर परमेश्वर से दूर रहकर चलेंगे तो उसकी बातों में ज़रूर आएंगे। शैतान बहुत चालाक है फिर मेरे प्रिय, वह किसी ना किसी तरीके से आपको फंसा ही लेता है। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह में चलना है तो आपको दुनियावी बातों को परे रखना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलना पड़ेगा। और अजीजों, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई बहुत ही भारी काम है कि हाँ भाई हम नहीं कर सकते या हम नहीं फॉलो कर सकते उस चीज़ को। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से ज़्यादा आसान कुछ नहीं है मेरे अजीजों। सिर्फ अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है और कुछ नहीं। हाँ, डेली वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, अपने आप बातें करिए प्रभु यीशु मसीह से, वो सुनता है हमारी बातें। जब हम अपने आप को उसके आगे रखते हैं तो वो हमारी सुनता है, हमारी बातें उस तक पहुंचती हैं और वो जवाब भी देता है मेरे अजीज। हर तरह से हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। इसमें साफ लिखा है कि जो बाड़े को तोड़ेगा वह उसे सांप डसेगा। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से अलग ना जाने दें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंपें। हर एक बात में अपने परमेश्वर की महिमा करें, हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। और अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप धन्यवाद देते जा रहे हैं और बस सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों तो प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ में बढ़ोतरी भी करेगा। वो देने वाला परमेश्वर है, आप मांग के तो देखें उससे। मैं इस आयत के जरिए यही कहना चाहूँगा कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे छोड़ दें और सिर्फ उसके कदमों पर चलें, उसके बाड़े से, उसके प्रेजेंस से दूर न जाएं, वरना शैतान बहुत चालाक है, वो आपको जकड़ लेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बेटे ने बहुत ही खूबसूरती से और साधारण शब्दों में आपके सामने सपोपदेशक की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत का जिक्र किया। और ये इस रीति से उसने बताया कि जो गड्ढा खोदे सो ही उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े सांप उसी को डसेगा। अजीजों, ये सच्चाई है कि क्योंकि गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत इस रीति से कहती है कि जैसा मनुष्य करेगा हर मनुष्य अपना बोझ आप उठाएगा, जैसा मनुष्य खुद काम करेगा उसका फल वो आप भोगेगा। और ये सर्वसिद्ध बात है, ये संसार में हर एक व्यक्ति जानता है कि जो आज हम काम कर रहे हैं चाहे वो सही होगा तो भी उसका अच्छा फल मैं और आप भोगेंगे। यदि हमने गलत काम किसी के विरुद्ध किया है तो कल को हम उसका गलत असर ही अपने जीवन में देखेंगे। ये सर्वसिद्ध सच्चाई है, इससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। कलामे मुकद्दस भी इस बात को सच्चाई ठहराता है कि हर मनुष्य अपने काम का फल अवश्य पाएगा ही पाएगा। और अजीजों, देखिए, यीशु मसीह ने अपने जीवन में रहते हुए परमेश्वर की बातों को बताया, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया, तो वो स्वर्ग में उठा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। यदि मैं और आप आज सच्चाई को जानते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो कल को इसका फल मेरे और आपके पास लौट कर ही आएगा। चाहे आज मैं और आप नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हो, चाहे हमारी अच्छी बात कहीं भी सबको बुरी लग रही हो, चाहे 4 लोग मिलकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो, चाहे 4 लोग मिलकर हमारे को तरीके से फंसा रहे हो, वो सब अंत की बात है। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो वचन के अनुसार आपको उसके सच्चाई का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो आज जिस पर हम थोड़ी सी नजर डालेंगे वो इस प्रकार से लिखा है कि जो बाड़ा तोड़े सर्प उसी को डसेगा। ये कौन सा बाड़ा है मेरे अजीजों जो सुलेमान बादशाह अपनी समझदारी के हिसाब से यहाँ लिख रहा है? ये कौन सी बात है मेरे अजीजों जो सुलेमान बादशाह अपने हिसाब से आज मुझे और आपको बता रहा है कि भैया बाड़ा तोड़ना खतरनाक है, अगर इस बाड़े के बाहर निकलोगे तो तुम्हें सांप डस लेगा। ये कौन सी जगह है, ये कौन सी बाउंड्री है जिसको सुलेमान बादशाह जो आज तक की सदी का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति रहा, सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति रहा, किस रीति से परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, समझ बुद्धि ज्ञान दी, किस रीति से उसको परमेश्वर ने उठाया, वो आज इस बात को कह रहा है कि कौन सा ऐसा बाड़ा है जिसके परे अगर मैं और आप आज जाएंगे तो सर्प डसने के लिए तैयार बैठा। और क्यों सर्प ही क्यों, शेर खाने के लिए क्यों नहीं बैठा, कुत्ता काटने के लिए क्यों नहीं बैठा, बैल सींग मारने के लिए क्यों नहीं बैठा, सर्प ही क्यों?
अजीजों, शुरुआत करते हैं बाड़े से। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के बीच में और दुष्ट के बीच में, इब्लीस के बीच में वार्तालाप है। और परमेश्वर उस इब्लीस से अय्यूब के विषय में कहता है कि क्या तूने पृथ्वी पर अय्यूब नाम के मेरे धर्मी व्यक्ति पर दृष्टि की? क्या तूने उसके समान कोई धर्मी व्यक्ति पाया? तो शैतान, इब्लीस बहुत स्मार्ट है मेरे अजीजों। आप ये मत सोचे कि वो ऐसे ही है, वो स्मार्ट है। उसने परमेश्वर के सामने क्या कहा कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना किसी मतलब से मानता है? क्या परमेश्वर ने उसके चारों ओर अपना बाड़ा नहीं बांध रखा? ये वो बाड़ा ही तो है जिसके कारण अय्यूब तेरे से आशीषित है, अय्यूब सिक्योर्ड है, अय्यूब सेफ है, अय्यूब आनंदित है, अय्यूब के पास हर चीज आ रही है, क्योंकि वो समझ गया कि मुझे इस बाड़े में रहना जरूरी है। अगर मैं इस बाड़े में रहूंगा तो आशीषित रहूंगा। अय्यूब समझ चुका है, अय्यूब समझ चुका था कि जब तक मैं इस बाड़े में हूं तब तक आशीषित हूं। परमेश्वर यहोवा ने जब उत्पत्ति की पुस्तक में आप जानेंगे अदन की वाटिका लगाई तो वो एक बाड़ा था। बाड़ा था क्या? बाड़ा था परमेश्वर की प्रेजेंस। जब तक मैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहेंगे, हम सेफ हैं, साउंड हैं, सुरक्षित हैं। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर आपके ऊपर बुराइयां नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर की प्रेजेंस में आपके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर की प्रेजेंस में आपके ऊपर कलेश नहीं आएगा, कर्जा नहीं आएगा। सब आ सकता है, लेकिन आप बचते निकलते जाएंगे, क्योंकि वो बाड़ा आपको कहीं ना कहीं बचा कर रखता है और उससे निकालने में सक्षम है। लेकिन जैसे ही मैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति से झूठ के कारण बाहर निकले, सर्प ने उन्हें डस लिया, पाप में वो फंस गए। आइए मेरे अजीजों, आराधना के इस क्रम को हम विराम की ओर लेकर चलते हैं और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके फजल से कि हम आपकी महिमा और आराधना करने पाए। आज का वचन का सेशन, आज के गीतों का सेशन आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। और पिता परमेश्वर, जो बच्चे कैमरे पर हैं और साजों पर हैं और गीत गाने वाले हमारे भाई और बहन और बेटियां, सब आशीषित ठहरे आपके सामर्थ्य नाम में। हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके। बेशक प्रभु जी आज हमें रास्ता ना दिखाओ, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस रास्ते में भी आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए आशीष वचन के लिए हम सब खड़े हो जाएं और अपने अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ, अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।